पहले आयरा ने अपने पैर पे हाँ। कुल्हाड़ी मारी थी, अब उसने गला काट लिया। आयरा को चाहिए था अपनी शराफत पे कायम रहती। बहुत ज्यादा बर्गर एक्सेंट निकलता है जब वो उर्दू बोलते हैं। ये कैसा इवेंट है जिसके ऊपर फोटोग्राफर नहीं था उनके पास सीन दोनों पे। का कपल बहुत अच्छा शहजादा लगा। शहजादी लग। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सारा खान मैं हूँ सैयद उसामा शाह। और हम हैं द द ड्रामा ड्रामा बॉय। बॉय। आज हमारे पास एपिसोड्स हैं रिव्यू करने के लिए। सबसे पहले मन्नत मुराद की आखिरी एपिसोड, उसके अलावा मैं की है एपिसोड नंबर 27 और एक झूठी लव स्टोरी की 8 और 7 और 8 हमारे पास एक साथ है रिव्यू करने के लिए। शुरू कर लेते हैं ड्रामा सीरियल मैं से। तो कैसी लगी ये वाली एक साथ, बल्कि कहें 26 27 कैसी लगी सामा आपको? मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है। इसमें फाइनली इनका ट्रिप तो एक अलग चल ही रहा है। जिस तरह से आसिफ अंकल ने किया है ना, बहुत ही कमाल था। वैसे जो पहली वाली एपिसोड थी 26 वाली, उसके अंदर मुझे लगा जब वो सीन आया ना, वो आंटी आ गई थी शादी के लिए, मुझे लगा कि ये वाकई यार ये आयरा ने कुछ किया होगा, और आगे वो पता भी चल गया। और इसकी खास बात ना ये थी इन दोनों एपिसोड के अंदर कि जल्दी जल्दी किया है इन्होंने। ये नहीं लटका के नहीं रखा है इन्होंने, जल्दी जल्दी से इन्होंने आयरा बता को दिया। फौरन ही मतलब फौरन ही हाँ। बता दिया। अच्छा, एपिसोड तो अच्छी थी, मगर थोड़ा सा एक्सपेक्ट नहीं किया था, अनएक्सपेक्टेड थी। ट्विस्ट थे इसमें बहुत ट्विस्ट हाँ ज्यादा। अनएक्सपेक्टेड इस वजह से थी कि मुबशरा और जैद की थोड़ी डायनामिक एक्सपेक्ट कर रहे थे, जैद हम्म और आयरा के बीच में क्या होगा ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन आसिफ अंकल की तरफ प्लॉट पूरा मूव कर गया। तो मेरे ख्याल से तो ये जो एपिसोड थी ना, ये ना डायरेक्शन के लिहाज से इतनी सॉलिड एपिसोड नहीं थी मेरे ख्याल से, क्योंकि इसमें ना थोड़े मतलब सीन्स जो थे ना बड़े अजीब तरीके से शूट किए गए थे। एक्टिंग बहुत इतनी अच्छी नहीं थी बहुत सारे लोगों की। नहीं, आसिफ अंकल की एक्टिंग तो आसिफ बहुत अंकल की अच्छी है। एक्टिंग तो बहुत अच्छी है। आसिफ अंकल ने कमाल किया। आसिफ अंकल ने कमाल डायरेक्शन की। में इस तरह से था क्योंकि लंबे सीन थे ना आज देखने के लिए, उनकी दोनों की कन्वर्सेशन बहुत ज्यादा थी, आयरा की और नहीं आसिफ नहीं, अंकल लंबे की। सीन्स के अलावा भी जो सीन्स थे ना बड़े अजीब तरीके से शूट किए गए थे। अब वो वाला सीन जो था, फॉर एग्जांपल वो जब लड़की जिसको उसने हायर किया होता है, हम्म जरीन जिसको बता रहे होते हैं, वो आती है उनके करीब आती है, कहती है मेरे से दूर हो। वो सीन इतना अजीब सा था और समझ ही नहीं आई थी डायरेक्टर को कि वो मैं मास्टर लूं के क्लोज लूं। वो कभी आगे जाता था कैमरा, कभी पीछे आता था। तब फिर उसके बाद वो आयरा का सारा सीन, जो आयरा जो है उनके पीछे भागती है अपने ससुर के पीछे कमरे तक जाने के हम्म लिए, इट वाज सो वियर्ड। थोड़ा अच्छी तरीके से उसको शूट अच्छा, किया मुझे जा आयरा सकता की तो था। बिल्कुल नहीं समझ आई है। एक तरफ आयरा वो तो सोच बिल्कुल रही बच्चों की तरह हाँ, एक्ट कर रही है। एक तरफ वो सोच रही थी कि मैं किसी तरह से ना मुकाम हासिल कर लूं बहू वाला। हाँ, एक तरफ उसने इतनी ये बड़ी जो है ना गलती की है। समझ अजीब ही हरकतें हैं वो उसकी। अपना अगर भाई का अगर उसके दिल में है कि उसने अपने भाई का बदला लेना है, तो वो फिर उसको ज्यादा से शादी नहीं करनी चाहिए थी पहली बात। और अब उसने शादी कर ली है, तो उसने चलो जो जो हरकतें की, अब उसके पास वक्त था, क्योंकि वो और जो उसके अब अब्बू हैं वो अकेले थे, तो उसके पास हम्म वक्त था कि वो उनका दिल जीत दिल जी सकती। उसने क्या किया, उसने कहा नहीं मैं। अजीब ही हरकत कर दी। अजीब, आयजा की जो जिद है ना वो बहुत ज्यादा, और उसके अंदर वो बड़ी अजीब हरकतें करी है। उसे रियलाइज नहीं हो रहा कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल लोग हैं मेरे अगेंस्ट। अच्छा, वैसे पता नहीं उसने क्या सोचा था कि उसने हाँ, इस तरह से, उसे पता भी है वो इतने पावरफुल हैं, उनके पास इतनी ज्यादा अथॉरिटीज है, इतने उसने ज्यादा क्या लोग सोचा था, हैं। वो लड़की आके अजीब। कहेगी वो मान, और अच्छा और अगर ये वो इतनी उसने जल्दी ये मान भी जाएगा और कुछ हाँ, करेगा भी नहीं। अजीब ही वैसे आयरा हरकत आयरा ने की ये है। नहीं सोचा कि अगर वो मान गया तो उसके पास ये कोई प्लान है, ये कोई प्लान आयरा ने बस जल्दी जल्दी उसने कहा कुछ तो अच्छा, करो। पहले आयरा ने अपने पैर पे हाँ, कुल्हाड़ी मारी थी, अब उसने गला काट लिया। गला काट लिया। वाकई में उसने अपने साथ यही करी है, खई में तो दूसरों पे मुजालिम कर है इन्होंने, इसने अपने साथ ही सारा कुछ अपने करने साथ ही से। कर लिया। अब बिल्कुल आयरा का कैरेक्टर जो है ना राइटर ने खराब कर किया हुआ है। बिल्कुल बेचारी के कोई मतलब धौंस नहीं है, और वो अजीब सी फुसफुसी सी हरकतें कर रही है जिसका कोई ना दबदबा है ना हम्म रोब है। इन चीजों का क्या हासिल कर लेगी? दूसरी तरफ जो आसिफ अंकल है उनका रोब नजर वो आ रहा है, उनकी पावर उनकी नजर आ रही है। पर्सनैलिटी पे इतना ज्यादा सूट भी करता है वो उनकी इतने। पर्सनैलिटी, उनकी स्क्रीन स्क्रीन प्रेजेंस कितनी जबरदस्त है, और उसके ऊपर उनकी एक्टिंग और उनका कैरेक्टर अच्छा, जिस तरह से उन्होंने ना बेहतरीन है। दिखाया था कि शुरू में वो परेशान हुए, हम्म। लेकिन उन्होंने जिस तरह से बाद में उसे टैकल किया, किस और तरह से उन्होंने इसे सोचा कहते हैं मैंने हाजिर करना क्या। जवाब, मतलब हाजिर जवाब, और वो किस तरह से उन्होंने सिचुएशन को अपने नर्व्स पे नहीं चढ़ने दिया और उन्होंने हैंडल किया। उस दूसरी तरफ आयरा ने किस बात क्या सोच लिया था जिसकी बात। और दूसरी तरफ जो वो टर्की दिखा रहे हैं, अल्लाह माफ करे, मैं तो कहती हूँ उससे बेहतर वो इस्लामाबाद इस्लामाबाद दिखा रहे दिखाते थे। तो सही शहर जो, मगर इतना फजूल वो है ही नहीं है। आप सीधा सीधा टर्की कहने नहीं चाहिए था इन्हें ना, सीधा हाँ इस्लामाबाद कहते, फिर समझ भी आता है। चलो अच्छी बात है। वो सीन वैसे जिस जगह पे है वो जगह बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन हाँ टर्की के मुताबिक नहीं है वो। हाँ, वो तो तो बहुत जाहिर ही ज्यादा बात है खूबसूरत है ना। पाकिस्तान और टर्की में फर्क है। कैसे दिखा सकते हैं वो बाहर आज।
और ये सारा सीन अजीब सा था, जरी साहिबा फौरन बुखला गई, उन्होंने फौरन आयरा का पुलिस नाम वालों लिया। को देख के जल्दी से। अब जो रेयान है, रेयान का वैसे जो गुस्सा होना हम्म। बन रहा है मेरे ख्याल से वो बिल्कुल जायज है, मगर हम्म। अपनी बीवी के साथ करना उसका सारा कुछ जायज नहीं है, लेकिन जो अपने वालिद से वो गुस्सा है वो बिल्कुल सही है कि उन्होंने सारे शेयर उठा के मुबशरा को दे दिया। क्या मैं वाकई में वो उनकी औलाद नहीं था? लेकिन देखो वहां पे उसके वालिद भी तो कह रहे हैं ना जाफर साहब के, मैंने पूछा था। हम्म। अब वहाँ उस टाइम मना कर देता, कुछ तो उस टाइम कहता, उस टाइम उसने भी खुशी खुशी दे दिया सारा कुछ, हम्म। और अब वो आके इस तरह से हरकतें हाँ कर रहा वैसे है। ये भी उसका थोड़ा अजीब ही अजीब है था, हाँ। वैसे, शुरू से भी उसे दिखाया है, वो जिस तरह से फ्लर्ट, उसका हाँ। इंटरेस्ट ही नहीं है अच्छा, इन वो जो सारी अगले जगह में। एपिसोड में मेरा ख्याल है जो दिखा रहे हैं ना कि वो आयरा को, अब उन्होंने एपिसोड के एंड पे आयरा को अंदर बंद कर दिया है हम्म। फ्रूट्स, उसने कहा खाना रखो, दरवाजा बंद करो, फोन ले लो। आयरा पे तो सही सजा चाहिए, आयरा को हम्म। चाहिए था ये आसिफ अंकल के साथ करके तो फिर पता लगता ना। मगर वो क्या नाम है, अब वो ये सारा कुछ कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि रेहान भी इसमें सारा कुछ अब कुछ करेगा, मुझे लगता है वो उससे रेहान का भी इसमें, बचाएगा। हाँ या तो कुछ तो ऐसे वो करेगा अच्छा, रेहान। जैद का रिएक्शन क्या होगा? जैद बेचारे का कोई कैरेक्टर नहीं है, उसको पता लगा उसके वालिद साहब ने शादी करनी है, उसने उनने तो खुशी से तालियां पीटी, उसने नहीं कहा वेरी वैसे गुड वेरी ठीक था, गुड। उसने उसने कहा ये कि तो अगर उसने मैंने वैसे किया। बिल्कुल ठीक है, मैं भी एग्री करती हूँ उसके स्टांस से कि उसने हम्म। जिस तरह से अपने वालिद साहब को सपोर्ट किया, अच्छी हम्म। बात है। मगर एक तरीके से उसका कोई मतलब किरदार है ही नहीं ना इन सारी चीजों के बीच में, ना वो मुबशरा का, ना वो आयरा का, वो किसी का अब वो मुबशरा का ही होगा। आयरा ने जो अपने साथ कर लिया ना, आयरा तो खत्म। खत्म है वाकई में। आयरा तो क्या हरकतें करती फिर रही है, कितनी वो वैसे अजीब लग रही होती है, और जो काम वो कर रही है उसकी वजह से तो वो बहुत ही बुरी है। उसने एक, वो कहते हैं ना, शरीफ इंसान कुछ बुरा करने की कोशिश करता है, वो वहीं पे रह जाता है वो कुछ कर ही नहीं सकता ना। तो अब कवा चला हंस की चार, अपनी चार भी भूल गया, वो वाला हिसाब है आयरा का। आयरा को चाहिए था अपनी शराफत पे कायम रहती। एक और अगर सीन की बात कर लें, वो ये कि जब वो उनके मुखालिफिन के पास जाती है, हम्म। मुझे वो समझ नहीं लगी कि किसी ने, आपके एम्प्लॉय ने, अगर आपकी इंडस्ट्री को, आपके बिजनेस को इतना बड़ा लॉस दिया हो ना, तो आप कभी भी उसे इस तरह से मिलेंगे नहीं। हम्म। पहली बात है, मिलेंगे ही नहीं आप उसे। हम्म। आप वो अगर आपके ऑफिस में आएगा भी तो आप उसे दुदकार के जो है ना वापस भेज ऊपर से देंगे वो उसे अपने एम्प्लॉय। समझाता है, और उसको सही बातें जी वैसे भी समझाता नहीं है। समझाता, ठीक है, लेकिन वो सीन बनता ही नहीं है। हम्म। आप किसी कंपनी को इतना बड़ा लॉस अगर किसी ने दिया करोड़ों का, उनके मुताबिक जो हम्म। वो बता रहे हैं, तो वो इस तरह से किसी को मिलेगा ही नहीं वो। मिलेगा ही नहीं। और अगर उसने मिल भी लिया तो जो उन्होंने बातें की हैं, वैसे उनको जाती तौर पे जो उन्होंने आयरा को बातें की हैं, वो बातें उन्होंने ठीक है, मगर आयरा ने एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दी। आयरा ने कहा मैं भी आयरा ही हूँ, मैंने नहीं सुननी किसी की बात, मैं अपना किरदार गिराऊंगी उस नहज तक कि मुबशरा अच्छी लगना शुरू हो जाए सबको। तो देखते हैं क्या बनता है। प्रोमो से भी मजे का लग रहा है, वो बंद हो गई अंदर, रेयान क्या करेगा, जैद वापस कब आ रहा है अपने हनीमून से जो कि उसका अनक्लेम्ड हनीमून जो चल रहा है मुबशरा के साथ। मुबशरा भी अगले एपिसोड में उसे कुछ कह रही होती है, हम्म। पता नहीं, देखें क्या बनता है दोनों का। देखते हैं क्या होता है। मैं कि अगले साल मैं बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड जा रहा है और अच्छा जा शॉकिंग रहा है। ट्विस्ट है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है हाँ ना। इंटरेस्टिंग है मैं की एपिसोड, बोर नहीं होने देता। बोर नहीं होने देता, ये अच्छी बात है, मगर डायरेक्शन जो है ना इसकी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद की, जिसकी नशर हुई आखिरी दो एक साथ। कैसी लगी उसामा आपको यार? हमेशा की तरह हमारी हैप्पी एंडिंग। हैप्पी एंडिंग। अच्छा, जिस तरह की हमेशा की तरह नहीं, हमारी बहुत सारी एंडिंग्स बहुत बुरी भी होती हैं, हम्म हैप्पी एंडिंग्स नहीं भी होती हैं। मुझे हमारी एंडिंग से बहुत ज्यादा इख्तिलाफ रहता है, मगर ये जो मन्नत मुराद की एंडिंग थी ये मुझे अच्छी ये लगी। परफेक्ट थी, क्योंकि जिस तरह की फैमिली दिखाई थी ना, हम्म। उनकी इस तरह की एंडिंग होनी चाहिए थी। होनी चाहिए थी। जितना बेहतरीन हम्म। उन्होंने एग्जीक्यूट किया ना सब चीज़ों को, बहनों को एहसास हो गया कि वो हम्म। कितनी बड़ी गलती कर रही थी। उसके साथ साथ उन दोनों के तो चलो पैचअप पहले से हो चुका था। यहाँ पर एंड पे आके उन्होंने दिखाया कि माँ को भी थोड़ा सा एहसास हो गया कि मैं हम्म। गलत थी। वो जो सेकंड लास्ट एपिसोड में जो उनकी एक बहन थी, उनका उन्होंने वाइंड अप कर दिया कैरेक्टर, हम्म। उसको उन्होंने भेज दिया इस्लामाबाद उसके पास ही। फिर मगर वो एपिसोड उन्होंने सेकंड लास्ट बहुत ज्यादा ड्रैग की, ढेर सारे उन्होंने फ्लैशबैक्स करे, उसको एंड तक वो ड्रैग करते रहे, जब वो बोलते रहे मन्नत के ऊपर मुराद के सामने बैठ कर, मुराद ने, क्योंकि उन्होंने नेक्स्ट एपिसोड में उसको लास्ट एपिसोड में हीरो बनाना था, तो तब तक उसे ड्रैग किया एंड वाले सीन को, और अगले एपिसोड में वो बोल पड़ा। फिर वो दोनों भाग के आए और अच्छा नहीं, उससे पहले तो बड़े भैया ही खुश हो गए थे, बड़े भैया, हाँ। उन्होंने हक किया। उसके बाद जिस तरह वहां पे इरसा गजल के जो रिएक्शंस थे ना, हाँ वो बड़े जबरदस्त थे। बहुत जबरदस्त थे। वो बहुत उनके ना उनका जो वो पूरा उन्होंने रिएक्ट किया, बहुत हम्म। जबरदस्त किया, उनकी एक्टिंग तो लाजवाब है, बेहतरीन है।
लास्ट और एपिसोड में मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा अच्छी एक्टिंग थी उनकी हाँ देखने के लिए उनकी मुझे। बेहतरीन एक्टिंग थी। फिर वो जो सारा सीन होता है मन्नत मुराद का पैचअप का सीन हम्म। सारा। और अच्छा मुझे बुरा लगा हम्माद के लिए भी और सितारा के लिए। सितारा के दोनों के लिए मैं बहुत दोनों गमजदा के हूँ। साथ बहुत बुरा हुआ। अच्छा दोनों ने मतलब ऐसे जैसे मन्नत ने हमाद फिर भी समझदार हम्म। था, उसकी नीयत साफ थी। हम्म। अब मुराद ने सितारा के साथ वैसे बहुत ही बुरा किया। मुराद वैसे हर हाल में बुरा ही कर रहा था, नहीं वो मन्नत के साथ मन्नत ने भी वहां पे किया है, देखिए वो मन्नत भाभी ने उसकी बुरा कैसी। किया, मगर हम्माद जो है वो एक खुद क्योंकि एक मेच्योर इंसान था तो उसने उम्मीदें नहीं पाली। तो हम्म। उधर दूसरी तरफ सितारा ने तो पाल ली थी तो ना। फिर सितारा की गलती हुई ना मुराद की तो नहीं ना हुई। मुराद के साथ मेरे ख्याल है एंड लास्ट एपिसोड में हम्माद और सितारा की शादी हम वो ताकि दिखाए नहीं मन्नत है। और मुराद को भी तो कोई जेलसी हो, उनको भी तो पता लगे ना उन्होंने जितने दिल तोड़े हैं। अच्छा वैसे लास्ट एपिसोड में ना दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे। हाँ दोनों बहुत, की इकरा इतनी अजीज तो परफेक्ट जोड़ी लग इतनी रही थी। प्यारी लग रही थी ना। तलहा चोर बहुत प्यारे लग रहे बहुत थे वो प्यारे भी। लग रहे थे, लेकिन इकरा अजीज मैं तो इकरा अजीज से तो मेरी आंखें नहीं हट रही थी। इकरा हम्म। अजीज बहुत प्यारी है, जितनी वो है प्यारी उससे भी डबल प्यारी वो लग रही थी ना। तलहा भी बहुत बहुत। प्यारे लग रहे थे, और दोनों के कपड़े इतने कमाल के कपड़े थे, इतने ज्यादा अच्छे हाँ। लग रहे थे देखने में। अच्छा एक और कैरेक्टर के लिए मैं गमज़दा हूँ वैसे, किसके लिए? वो जो छोटी बहन है मुराद की। हाँ उसके साथ बहुत बुरा हुआ अच्छा एंड वैसे पे। मुझे शुरू से लगता था कि वो पसंद करता है हाँ उससे, पसंद करता है। लेकिन जिस तरह वो भी कहीं ना कहीं समझती थी कि मुझे पसंद अच्छा वो करता जो है। एक्टर है जो मन्नत के भाई का कैरेक्टर प्ले करे है मुस्तफा चंगेजी, उनको हमने खई में भी उधर हम्म। पिछा के भाई बने हुए हैं। तो उनको थोड़ा सा ना अपनी मेरा ख्याल है जुबान पे थोड़ा सा काम करने की जरूरत है क्या उनकी ना। बहुत ज्यादा बर्गर एक्सेंट निकलता है जब वो उर्दू बोलते हैं। उनसे उर्दू बोली नहीं जाती उनको जरूरत है बोलने की उर्दू, ताकि उनका तलफ़ुज़ ठीक हो। क्योंकि उसकी वजह से उनकी एक्टिंग बिल्कुल भी नजर, हालांकि छोटे इतने ज्यादा रोल्स वो बड़े नहीं करते, मगर मेन रोल्स हम्म। काफी ज्यादा वो कर रहे होते हैं। बहुत सारे मेन ड्रामों में वो रोल्स कर रहे होते हैं, तो इस तरह से फिर बंदा थोड़ा अजीब लगता है, अच्छा जिस वियर्ड तरह लगता से है। शादी का सीन आया था जब वो सारा शादी का हाँ आया, हाँ। तो आप किसका समझी थी कि किसकी शादी होने लगी है? अच्छा मुझे पता लग गया था कि इसकी बहन की ही शादी होने नहीं लगी है। बहन की तो आ गई थी समझ, लेकिन ये नहीं पता था कौन से वाली बहन की थी। मुझे तो वैसे लगा था मन्नत का जो है वो छोटा भाई उसे पसंद करता है, तो मेरे हाँ ख्याल मेरे से ख्याल वही मुझे भी चलाया ऐसे होगा। लगा था उनकी शादी है। लेकिन जब वो बारात आई और आगे से बड़े भाई आए तो मैं वैसे बिल्कुल बड़े हैरान भाई रह भी गया था। बहुत प्यारे लग रहे थे, और जो साथ में मिर्ज़ा वकास जो दुल्हन बनी हम्म। थी वो भी इतनी प्यारी लग रही थी ना। बहुत प्यारी लग रही थी वैसे वो भी। इस वाले एपिसोड में ज्यादातर लोग, और जो मुराद की अम्मी थी वो भी इवन के शादी के उन्होंने जो हम्म। व्हाइट कलर का दुपट्टा वो बहुत प्यारी लग रही थी, सारे लोग और इसमें ना जिस तरह से लास्ट बहुत प्यारे सीन लग रहे उन्होंने थे। एग्जीक्यूट किया ना वो बहुत अच्छा था, सारे हाँ। कपल उन्होंने कर दिया, अच्छा बेचारी एक नहीं ये वो मुझे रह समझ नहीं आई, शादी का इवेंट है तो फोटोग्राफर नहीं थे? गई। ये कैसा इवेंट है जिसके ऊपर फोटोग्राफर नहीं था उनके पास? मगर चलो उन्होंने दिखाना था कि वो बेचारी बहन जो है वो अकेली लेफ्ट, है। उसका कपल नहीं है तो इस वजह से वो लेफ्ट आउट बिकॉज लेकिन वो दिखाना था वो। सीन बहुत ज्यादा अच्छा था वो ना, अच्छा हाँ वो सीन सारे अच्छा अपने था। अपनी कबल में खुश थे। वो बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे। एंड पे वो बहन भी चली जाती है, सितारा भी चली जाती है। अच्छा सितारा और उसकी अम्मी नहीं आई शादी पे, ये मुझे अफसोस है, उन दोनों को आना चाहिए था। उनकी नई नई शादी हुई ना, वो बिजी होंगे ना इस वजह से नहीं अच्छा आई वो। अच्छा नहीं वो उन्होंने वैसे 2 माह बाद नहीं, वो उसके बाद उन्होंने 4 माह थे, शायद 4 माह 4 माह बाद बाद उन्होंने थे। शादी दिखाई। तो हैप्पी एंडिंग हुई, लेकिन ये बात भी बड़ी अच्छी लगी जिस तरह से अब मन्नत जा रही होती है गाड़ी में बैठ के शादी के लिए नहीं, वैसे वो जा रही होती है डॉक्टर के पास। तो वो आगे से उसकी अम्मियों से कहती हैं, तो आगे से कहती है अब ड्रामों के एंड पे तो पता नहीं कौन सी सासें होती हैं जो अच्छी हो जाती है अच्छी हो मेरी। जाती है, बड़ा अच्छा सीन था। अच्छा बड़ा अच्छा सीन था ये वैसे। ये वाला सीन भी, और एक जब वो जब उसकी खाला जा रही होती हैं, फिर दूसरी बहन भी साथ कहती है मैं भी जा रही हूँ बड़ी बहन हाँ सबसे। तो जैसे मन्नत ऊपर कहती है ना, और वहां पर मुराद की रिएक्शन देखने वाले थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा वो सीन ना। हाँ। आज के सीन इस तरह के बहुत ज्यादा अच्छे अच्छा सीन थे। शाउट आउट टू नादिया अख्तर कि उन्होंने ये वाली एंडिंग इस तरह से लिखी। मेरा हम्म। ख्याल है हमारे यहाँ राइटर्स जो है ना वो इस तरह इन बातों पे गौर नहीं करते। अब जैसे उन्होंने ये वाला सीन भी बनाया हुआ था कि वो वालदा को कहती है कि पता नहीं वो कौन सी माएँ होती हैं जो जो सासें होती हैं जो एंड पे अच्छी हो जाती हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, हम्म। क्योंकि इंसान अपनी फितरत तो नहीं बदलता ना, एपिसोड चाहे एंड हो चाहे शुरू हो। एक इंसान की फितरत नहीं बदलती, हाँ उसके रवैये में तब्दीली आ सकती है। उसके अंदर कोई एहसास को हम कह सकते हैं, अगर अच्छा है तो वो एहसास उसके अंदर पैदा हो सकता है, अगर वो कहीं बहक गया था तो। ये बहुत अच्छी बात थी, नादिया अख्तर ने जो ये ड्रामा लिखा है बहुत अच्छा लिखा था। और आई थिंक उन्हें जो है मजीद ड्रामे हमारे टेलीविजन के लिए लिखने चाहिए। और उसके अलावा सैयद वजाहत हुसैन जिसके डायरेक्टर थे, बहुत अच्छी डायरेक्शन भी थी। बस
सेवन स्काई का, जियो का ये मसला है उनके फ्लैशबैक्स वाला, वो जरा हल कर, वो मेरा ख्याल है किसी ड्रामे में हल नहीं हो सकता। नहीं, वो सेकंड लास्ट एपिसोड में उन्हें फिट करने ही पड़ने थे फिट करना वैसे। तो बस उन्होंने वो बढ़ाने के लिए, लंबा करने के लिए, अगर ये फ्लैशबैक्स ना हो तो ये प्रॉपर जो ड्रामा है ना नहीं बहुत अच्छा बन गया थी नहीं, मेरा ये ख्याल है। वैसे मुझे सेकंड लास्ट एपिसोड में इतने ज्यादा बुरे नहीं लगे, क्योंकि वो सारों को जो इनर एक होती है ना सोल, वो आपको रियलाइज होना सारे, वो सारी चीजें ना, वो जब सोचता ना इंसान फिर ही सेकंड हो नहीं सकता है नहीं, वैसे। मगर सोचना और हमें वही वही चीज बार बार दिखाने से ना मुझे थोड़ा होता है कि यार आप एक अच्छे खासे ड्रामा, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत अच्छा किया कि इसको और लंबा खींचने की बजाय और उन्होंने जो खत्म मन्नत और किया। मुराद की कन्वर्सेशन थी दोनों जो रूम में करते हैं, वो भी अच्छी थी। मैं बेमुराद हाँ, वो बहुत वो ज्यादा मैं अच्छी थी। बेमुराद रह जाता, मन्नत की मुराद का मुराद, वो बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा था सीन। और वो सब मतलब इतने वो दोनों खूबसूरत है ना, हम्म। इतने वो हसीन लगते हैं स्क्रीन दोनों पे, का कपल बहुत अच्छा शहजादा लगा। शहजादी लगते हैं जैसे हम्म। आसमान से होते हैं, वो इतने हसीन लग रहे होते हैं। अच्छा, तो बहुत अच्छा था मन्नत मुराद की जगह जो ड्रामा आ रहा है मेरा ख्याल है मुनीब भट्ट और तो अनमोल नहीं गई है बलोच वो। का ड्रामा आ रहा है। तो देखते हैं वो कैसा होता है, अब अगले हफ्ते वैसे तो। हम कामयाब हो गए हैं, हमने कहा था कि दोनों मिलेंगे। नहीं, आपने वैसे पहले कहा था कि वो मैंने मिल पहले जाएंगे। कहा। मैंने कहा था नहीं शायद हम्माद आ जाए बीच में, बस मैं थोड़ी सी ना बेअकल इंसान हूँ, मैं जरा हालात के फ्लो में बह जाती हूँ, तो मुझे लगा शायद पोस्टर को वो जो है उसकी तरदीद कर दे नहीं। और उसकी जगह हम्माद आ जाए। चले, ये भी अच्छा हुआ। बहुत अच्छा ड्रामा था, ऐसे ड्रामे मतलब जो इतने रियलिटी। ईसा गजल, शाउट आउट टू ईसा हम्म। गजल एज वेल, जितनी उन्होंने अच्छी एक्टिंग की, हम्म। बहुत अच्छी उनकी भी एक्टिंग थी, थोड़ा कभी ओवर लगा कभी नहीं लगा, लेकिन बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट था हम सेवन स्काई की तरफ से, हम मशहूर हैं सेवन स्काई के इतने अच्छे ड्रामा देने के ऊपर। अब बात कर लेते हैं ड्रामा सीरियल एक झूठी लव स्टोरी की, जिसकी एपिसोड जो हमने देखी वो थी 7 और 8। एक झूठी लव स्टोरी तो जो ड्रामा है ना, मुझे तो वैसे बहुत पसंद आ रहा है, आप बताएं आपको कैसी लगी ये एक साथ। मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। आज मुझे समझ आ गई कि पहले ही इंडिया में क्यों रिलीज हुआ है। ये हाँ। मुझे समझ आई है ये एपिसोड देखने के बाद ना, कि इतना ज्यादा अच्छा काम जो है ना, अमूमन जो है ना, वहां भी उनकी वेब सीरीज है क्योंकि ये, तो हाँ। हम वहां पर ही देखते हैं कि इतनी अच्छी जो है ना प्रोडक्शन, सारा कुछ देखने को मिलता है। ये पाकिस्तान से उन्होंने करवाया, उन्हें पता था कि पाकिस्तानी जो है ड्रामा बनाने में ना माहिर है ज्यादा, हमसे ज्यादा। हम्म। जिस तरह से उन दोनों की स्टोरी है ना रोमांस की, हम्म। वो बहुत अच्छी है। इमेजिनेशंस की दुनिया, ये हर यंगस्टर की कहानी है। पहले भी मैंने कहा था, अब भी मैं कहता हूँ, वो खोए हुए हैं। हालांकि वो दोनों जानते भी हैं कि हम हाँ, फेक हैं, ठीक है। हम हमारा हम ये है ही नहीं जो हम बन के बात कर रहे हैं, फिर भी वो दोनों इतना अडोरेबल, एंजॉय सलमा कर रहे और हैं। सुहेल और अडोरेबल बहुत प्यारे लगते हैं वो दोनों, इतने वो क्यूट लगते हैं ना जब वो सोच रहे होते हैं सारा कुछ। और जब एपिसोड 7 शुरू होती है तो शाजिया जो होती है, शाजिया का कैरेक्टर शबाना को जिस तरह से कह रहा होता है ना कि अब तुम्हें भी उस शायर पे गौर करना चाहिए, शाजिया के अंदर लगा कि एहसास जो है ना वो जाग गया। अब वो उस वाली बात से, जब वो तंजील भाई जो होते हैं प्रोटेस्ट में उसका साथ देते हैं, तो उस बात से लग रहा है कि शाजिया के अंदर जो है ना थोड़ी हम्म। सी मतलब अवेकनिंग आई है इन हम्म। हालात के हिसाब से, कि उसे समझ आई है कि यार इतना फजूल का एटीट्यूड और फजूल वो की बल्कि बातें अपनी किस वजह बहन से को भी कहती है कहती स्टार्ट है। हाँ में, हाँ। वहां पर वो भी कहती लेकिन है। अगली एपिसोड में 8th में वो फिर जो है तंजील भाई को उस पर कह रही होती है कि नहीं हम्म। मैंने तो उससे मैं, वो तो मेरे दो बड़े बहुत वफादार दोस्त है मेरा, तो शादी वाली बात की तरह वो फिर नहीं आ लेकिन वो रही। देखे ना, वो कितनी ज्यादा अपसेट है कि हाँ। ना तो उनका कॉल पिक कर रहा है, ना कोई हाँ। रिस्पॉन्स लेकिन कर रहा है। तंजील भाई ने वो जो उनकी कॉन्वर्सेशन थी ना जिसमें से कहती है कि तुमने तालीम हासिल की है, तो काश थोड़ा सा शऊर भी अच्छा। हासिल कर लेती हो, और तुम्हारे पास तो डिग्री है, एहसास हम्म। नहीं है। वो बहुत अच्छे उनकी वो जुमले लिखा थे, बहुत अच्छा था वो। बहुत खूबसूरत लिखा हुआ है वो जो उनके जुमले थे आपस में, बेहतरीन जुमले थे वो हम्म। जो तंजील भाई ने शाजिया को बोले। और उसके अलावा जो सारा सुहेल और सलमा की जो इमेजिनेशन है, जो उनका डिल्यूजन है, बहुत मजे का क्योंकि मजे से ज्यादा रियल लग रहा है हम्म। ऐसे। हर मेरा ख्याल है हमारी जनरेशन का जेन जी का हर फर्ज जो है ना इस वाले फेज से मुझे गुजरा तो हुआ अपनी होगा। भी याद आ गई थी इसीलिए तो वैसे। मैं कह रही, इवन कमेंट सेक्शन में लोगों ने लिखा हुआ था कि मुझे अपनी याद आ गई, ऐसा ही होता था, लिटरली ऐसा ही होता था, हर बंदा, हर लड़का और हर लड़की अभी भी इसी होता है, फेज क्योंकि से हम गुजर उस गए। फेज से गुजर चुके हैं, इस नहीं वजह नहीं, से अब नहीं। जाहिर बात है कंप्यूटर्स पे इस तरह से बात नहीं होती, लेकिन अब मोबाइल पे तो होती है ना, मोबाइल पे ही होती है। सारी सीन होते हैं इस तरह के हाँ, होते क्रिएट। हैं। लेकिन हम उस फेज से निकल गए हैं, हम आगे आगे हैं, इस वजह हाँ। से हमें लग रहा है जो अभी भी उस फेज में होंगे ना, वो ये सारी चीजें अभी भी करते हैं हाँ। लोग ऐसे। और मदीहा इमाम और बिलाल अब्बास, यार कितने अच्छे वो दोनों लोग लग रहे हैं। और बिलाल अब्बास की एक्टिंग अगर आप देखें ना, इसमें भी अब वो जो बाजार जाता है अपनी अम्मी के साथ, उसके हम्म। बाल देखें बिखरे हैं, हमने बात की थी फजल बख्श में हम्म। कि उनके बाल किस तरह से बिखरे हुए होते हैं, और एक्टर्स को कितनी परवाह होती है अपने बालों की। अब इसी जगह पे इनके जो भाई का कैरेक्टर प्ले करें सलमा के, फुरकान शेख जो प्ले हम्म। करें,
अब आपने देखा होगा वो लेटे भी थे तो उनके बाल बाल बने हुए थे। बाल बने हुए थे। लेकिन बिलाल अब्बास ने बाजार में आए उस हम्म, संडे के दिन थके हुए, उन्होंने दिखाना था कि मैं मतलब मजे से नहीं आया, मैं जरा मैसी लुक में आऊं, तो उन्होंने उनके बाल खराब है। हाँ, इसी से आपको एक एक्टर के बारे में थोड़ा पता हम्म, लगता है कि वो अपने क्राफ्ट के साथ कितना डेडिकेटेड है और हम्म, कितना उसे मतलब अपनी स्क्रीन। अब वो बिलाल अब्बास को लगता है कि वो उनकी एक्टिंग इस काबिल है तो वो बिल्कुल नहीं इस बारे में हम्म, ख्याल करते। तो ये उनकी बाकी भी लोगों की जो फुरकान शेख है इवन उनकी एक्टिंग भी, हर इंसान की एक्टिंग बहुत अच्छी है, हर बंदा अपने कैरेक्टर में फिट हो रहा है। और जो उनके भाई हैं सलाउद्दीन साहब, हम्म। अब वो परेशान होना शुरू हो गए और नाचने तबीयत खराब कर लिया उन्होंने मुझे अपनी। लगता है पहले सलाउद्दीन की शादी होगी लेकिन उनकी अम्मा ने सोच लिया कि किस तरह से जो है ना सीधा करना है, सीधा करना वो है कर ये। लेंगे उन्हें सीधा। अच्छा। बहुत अच्छा ड्रामा, बहुत अच्छा लिखा गया, एक एक चीज हमारे हालात की, हमारी चीजों की बहुत अच्छी डिपिक्शन है। हिना ख्वाजा बयात जबरदस्त एक्टिंग कर रही है, वो जो माँ बनी है बहुत मजे की है वो भी। और हमेशा इसकी एपिसोड का तो मेरा तो दिल करता है सारी एपिसोड इकट्ठी हो। मेरा ख्याल है Z5 पे मौजूद भी होंगी। वी आर टू लेजी टू हैव Z5 हमारे पास, हमारा टेलीविजन है, 3 चैनल है, 4 5 चैनल है जिनके हम ड्रामे देख रहे हैं। तो मेरा ख्याल है इस वजह से हमने वो स्किप किया हुआ है। आगे मजे का लग रहा है, एक्साइटेड है इसकी सारी एपिसोड्स के लिए। इसके साथ ही आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कर दें, हम आपके सारे कमेंट्स को बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।